प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे भंवर धारा। पिछले क्लास में हमने लेंज के नियम को पढ़ा था, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स से 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, भंवर धारा क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि भंवर होता क्या चीज़ है। भंवर होता क्या चीज़ है। जैसे हम भंवरा, उसको हम लट्टू भी कहते हैं। भंवरा को जब हम चलाते हैं तो क्या होता है, वो इस तरह से रहता है भंवरा हमारा। ठीक, तो उसको जब हम चलाते हैं तो वो क्या होता है, इस तरह से चारों ओर ऐसे घूमता है। ठीक, इस तरह से क्या होता है, वो घूमता है। या फिर आप इसको एक उदाहरण और समझ सकते हो, जैसे कि पानी है। ठीक, जब बाढ़ आता है या कहीं पे गड्ढा रहता है या खाई रहता है तो वहाँ पे पानी क्या होता है, उसका एक सेंटर बन जाता है बीच में। ठीक, मतलब पानी का एक सेंटर बन जाता है और पूरा क्या करता है, वो गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता है और गोल गोल घूमने के बाद वो कहाँ पे आता है, वो सेंटर में आके वहाँ पे रुकता है। यदि आप वहाँ पे जाओगे तो आपको क्या करेगा, वो वहाँ पे दबा देगा, अर्थात सेंटर में यहाँ पे यदि जाएंगे तो वहाँ से आप कभी भी नहीं निकल पाएंगे। ठीक, तो भंवर धारा क्या होती है, जैसे पानी है भंवर के समान इसमें घूमता है और वो सेंटर में जाके क्या होता है, रुकता है। तो इसी तरह से धारा का भी कल्पना किया गया। यदि धारा मान लीजिए भंवर के समान उत्पन्न होता है, किसके समान उत्पन्न होता है, भंवर के समान, तो उसका प्रयोग सबसे पहले फोको नाम के वैज्ञानिक ने किया। कैसे, हम जानते हैं जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो उन्होंने सोचा जब कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकता है, जब हम उसको चुंबक में चलाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक तांबे का प्लेट लिया। क्या किया, एक तांबे का प्लेट लिया। जैसे इस चित्र को देखेंगे हैं, इसमें मैं दो चित्र बनाया हुआ हूँ। ये भंवर धारा को प्रदर्शित कर रहा है और ये चित्र दिखा रहा है भंवर धाराओं के प्रदर्शन को। तो इस चित्र में देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, ठीक इस चित्र को मैं यहाँ पे रफली और बना रहा हूँ। ठीक, ये क्या किया, तांबे का प्लेट लटकाया। ठीक, इस तरह से तांबे का प्लेट किसी भी सहारे उसको क्या किया, वो लटका दिया। किसके बीच में लटकाया, एक नाल चुंबक। ठीक, ये चुंबक का N ध्रुव है, ये चुंबक का S ध्रुव है और ये चुंबक का N ध्रुव है। ठीक, तो चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के मध्य में उन्होंने तांबे के एक प्लेट को लटकाया। ठीक, अब तांबा के प्लेट को लटकाया तो तांबे का प्लेट क्या करता है, दोलन करता है। ठीक, क्या करेगा, वो इस तरह से दोलन करेगा। ठीक, तो तांबे का प्लेट यहाँ पे क्या करता था, वो दोलन करता था। अब क्या करते हैं, उन्होंने चुंबक में धारा प्रवाहित करता है। क्या करता है, चुंबक में धारा प्रवाहित करता है। जैसे ही चुंबक में धारा प्रवाहित होने लगा, ठीक, अभी हम नहीं जान रहे हैं कि इसमें धारा कैसे प्रवाहित होता है, सिर्फ आप यहाँ तक सुनेंगे। जैसे ही चुंबक में धारा प्रवाहित होने लगा तो ये क्या हुआ, जो तांबा है, क्या हुआ, ये जो तांबा है, तांबा क्या करने लगा, तांबे की जो गति है वो रुक गया और रुकने के बाद वो सीधा क्या आया, सेंटर में आ गया। ठीक, क्या आया, सेंटर में आके वो सीधा सीधा रुक गया। मतलब जैसे पानी इस तरह से आता है और अंत में यहाँ पे सेंटर में आके रुक जाता है, उसी तरह से ये तांबे का जो प्लेट है वो सेंटर में आके रुक गया। तो फोको नाम के वैज्ञानिक ने ये सोचा, जब पानी में भंवर इस तरह से उत्पन्न होता है और वो सेंटर में आके रुकता है तो हो सके इसमें भी भंवर के समान ही चक्करदार धाराएं उत्पन्न हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको दिखाने के लिए, मतलब इस चुंबक में, ठीक, भंवर धारा में इस तरह से वो क्या किया, उन्होंने इस तरह से इसमें भंवर धारा का प्रदर्शन किया। मतलब उन्होंने इसी नियम से, इसी के तर्क से भंवर धारा को गोल चक्कर की भांति होती है करके बताया है। ठीक, इसे हम आँखों से तो नहीं देख सकते क्योंकि ये एक धारा है। ठीक, तो उन्होंने इस तांबे के प्लेट के माध्यम से पता लगाया कि ये जो धारा प्रवाहित होती है चुंबक में वो क्या होती है, एक भंवर के समान चक्करदार होती है। ठीक, तो ये जो प्रदर्शन है वो इसी के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, यहाँ पे जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये जो प्लेट है वो दोलन करता है और जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका जो दोलन है वो क्या होता है, रुक जाता है। ठीक, अब ये प्लेट क्या करेगा,
लेंज के नियमानुसार जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, जिससे ये उत्पन्न हो रहा है, उसी का विरोध करेगा। अर्थात चुंबक की गति का क्या करेगा, वो विरोध करेगा। ठीक। इन सब के परिभाषा को, प्रदर्शन को, भंवर धारा में उससे होने वाली हानि, भंवर धारा को कम करने के उपाय, उपयोग, गुण, सभी को मैं लिख के दूंगा स्क्रीन पे, उसे आप देखकर लिख लीजिएगा। तो ये तो हुआ भंवर धारा कैसे उत्पन्न होता है। ठीक, अब देखिए एक चित्र और हम लिए हुए हैं इसमें। ठीक, अब ये जो चित्र है वो किसको दिखा रहा है, भंवर धारा को। ये भंवर धारा के प्रदर्शन को दिखा है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिए हैं ये। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये जो क्रॉस दिखाया ना, वो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में लिए हुए हैं हम एक प्लेट। क्या लिए हैं, प्लेट। तो ये जो प्लेट हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में बोर्ड के लंबवत, मान लीजिए आपका बोर्ड है, ये आप कागज लेंगे तो बोर्ड के लंबवत इस तरह से क्या होता है, वो लंबवत है प्लेट का तल, और उसमें क्या होता है, वो नीचे की ओर वृद्धि होती है। मतलब क्या करते हैं हम, इसमें प्लेट को गति कराते हैं। तो जैसे ही प्लेट को गति कराएंगे तो वहाँ पे क्या हो, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक, क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा मतलब प्रेरित भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, क्या होती है, प्रेरित भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो हमें कैसा प्रतीत होता है, जल में भंवर के समान इस तरह से प्रतीत होता है, इस तरह से। ठीक, जिस तरह जल में भंवर उत्पन्न होता है उसी तरह ये क्या होती है, भंवर के समान उत्पन्न होती है। अब इसकी खोज फोको नाम के वैज्ञानिक ने किया है, इसलिए इसे फोको धाराएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोको धाराएं भी कहते हैं। एक बार और सुनेंगे, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। इसे ही हम भंवर धाराएं कहते हैं और इसे फोको धाराएं भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे भंवर धारा के लिए परिभाषा। क्या लिखेंगे, भंवर धारा के लिए परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले। ठीक, चलिए लिखें भंवर धारा की परिभाषा। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, जिसे भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक, एक बार और मिला लीजिए, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक से बद्ध जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, जिसे हम भंवर धाराएं कहते हैं। ये तो हुआ भंवर धारा का परिभाषा। एक बात और सुनेंगे आप, ओम के नियम से हम जानते हैं V = IR होता है। हम धारा का मान निकालें तो I = होगा V/R। अर्थात हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, प्रतिरोध नीचे में है, नीचे का मान यदि कम होगा अर्थात प्रतिरोध का मान, तो धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें भी ये लागू होता है, भंवर धारा में भी। यदि प्रतिरोध का मान कम होता है तो भंवर धारा का मान अधिक होता है। ध्यान देंगे, यदि प्रतिरोध का मान कम होता है तो भंवर धारा का मान अधिक होता है, और यदि प्रतिरोध का मान अधिक होता है तो भंवर धारा क्या होता है, कम होता है। तो आपको भंवर धारा के मान को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध कम होने पर धारा बढ़ती है और प्रतिरोध अधिक होने पर धारा का मान कम होता है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम भंवर धारा का प्रदर्शन। क्या देखेंगे, प्रदर्शन। प्रदर्शन के लिए आप इस चित्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसको एक बार सुनेंगे अच्छे से, फिर इसको मैं लिख के आपको दे दूंगा। अब देखिए, प्रदर्शन को आप एक बार सुनेंगे और इस चित्र के माध्यम से देखेंगे भी। ठीक, हम इसमें क्या करते हैं, एक तांबे के प्लेट लेते हैं और तांबे के प्लेट को स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी सहारे लटका देते हैं। और तांबे का प्लेट क्या होता है, चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के मध्य अर्थात N और S के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करता है, मतलब वो गति करते रहता है। जब हम इसमें धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो वह स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। कौन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, ये तांबे का प्लेट। ठीक, जब हम इसमें धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक वो दोलन करता है तांबे का प्लेट। जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होती है, भंवर धारा उत्पन्न होती है, चक्करदार। ठीक, भंवर धारा उत्पन्न होती है। जैसे ही भंवर धारा इसमें उत्पन्न होगा,
किसमें, ये ध्रुवखंड में, मतलब इस चुंबक में भंवर धारा उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ये जो प्लेट है वो प्लेट की गति रुक जाता है। जैसे ही धारा इसमें प्रवाहित करते हैं प्लेट की गति रुक जाता है। क्या होता है, प्लेट की गति रुक जाता है। अब रुकने का कारण क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, प्लेट को स्वतंत्रता पूर्वक गति कराते हैं तो प्लेट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि प्लेट को हम गति कहाँ पे करा रहे हैं, चुंबक के मध्य गति करा रहे हैं। तो प्लेट को जब चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के मध्य स्वतंत्रता पूर्वक गति कराते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है और प्रेरित भंवर धारा इसमें भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक, और भंवर धारा उत्पन्न होती है तो लेंज के नियमानुसार क्या करती है, जो धारा उत्पन्न हुआ है वो प्लेट की गति का विरोध करती है। क्या करती है, प्लेट की गति का विरोध करती है, इसलिए प्लेट क्या होता है, रुक जाता है। ठीक, ये हुआ इसका प्रदर्शन को आप बोर्ड को देख के लिख लीजिए। फिर देखेंगे हम भंवर धारा से हानि क्या होती है। प्रदर्शन को आप बोर्ड को देख के लिख लीजिए। फिर देखेंगे हम भंवर धारा से हानि। अब निकालते हैं हम हानि, भंवर धारा से हानि क्या होती है देखते हैं, चलिए। अब देखिए इसकी हानि, तो हानि क्या होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, प्रेरण कुंडली है, जनित्र है, डायनेमो है, इन सभी के जो क्रोड होते हैं वो क्या होते हैं, नर्म लोहे के बने होते हैं। हमने गैल्वेनोमीटर में पढ़ा भी था कि कुंडली का जो क्रोड होता है वो क्या होता है, नर्म लोहे के, मुलायम लोहे के बने होते हैं। तो क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा मतलब वहाँ पे प्रेरित भंवर धारा उत्पन्न होगा, और प्रेरित भंवर धारा उत्पन्न होगा तो जो क्रोड है वो क्या होता है, नर्म लोहे का बना होता है। तो ये जो लोहा है वो क्या होता है, क्रोड अत्यधिक गर्म हो जाता है। क्या होता है, इसका क्रोड अत्यधिक गर्म हो जाता है। कब गर्म होता है, जब इसमें धारा उत्पन्न होता है। कौन सी धारा, भंवर धारा। तो इसके क्रोड अत्यधिक गर्म हो जाता है और विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा मतलब ताप के रूप में क्या होता है, उसका व्यय होने लगता है। ठीक, इस तरह से डायनेमो के लिए भंवर धारा क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ठीक, एक बार और सुनेंगे, डायनेमो है, प्रेरण कुंडली है और जनित्र है, ट्रांसफार्मर है, इनके जो क्रोड होते हैं वो नर्म लोहे के बने होते हैं और क्रोड से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित भंवर धारा उत्पन्न होती है जो क्रोड को गर्म करती है, जिससे इसमें जो विद्युत से हमें ऊर्जा मिलती है, विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वो व्यय होने लगता है। ठीक, इस तरह से उसकी ऊर्जा क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक, तो ये तो हुआ इसका हानि। ठीक, सबको मैं लिखते जाऊंगा, अब हानि को आप देख के लिख लीजिए। हानि के बाद देखेंगे हम भंवर धारा को कम करने के उपाय, कम करने के उपाय। ठीक, ध्यान दीजिए, भंवर धारा को सिर्फ और सिर्फ हम कम कर सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते या उसे दूर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देखेंगे भंवर धारा को कम करने के उपाय। क्या देखेंगे, कम करने के उपाय। तो देखिए इसको कम कैसे किया जा सकता है। ठीक, मतलब क्रोड को, भंवर धारा को कम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमने छोटे छोटे थे तो वहाँ पे देखा था, जब एक छोटा सा ट्रांसफार्मर या इसी तरह का एक डिब्बा सा मिलता था हमको, जो हमको इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिल जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरह के आकार में, ठीक इस तरह से ये क्या है, मुलायम लोहे का पत्ती जैसा बना रहता है और पतला सा रहता है। भंवर धारा को कम करने के लिए क्रोड क्या किया जाता है, पटलित बनाया जाता है। जैसे ये देखिए, इसी के आकार का रहता है, ई के आकार का पतला पतला पत्ती रहता है, उसके ऊपर में ऐसे रख रख के उसको आवश्यक मोटाई का बनाया जाता है। ठीक, अब उसके बीच बीच में वार्निश लगाया जाता है। तो ये क्या होता है, बहुत सारा पतला पतला रहता है। बचपन में थे तो उसके तोड़ते थे तो बहुत सारा ऐसा पत्ती निकलता था। ठीक, तो उसको ऐसे करके उसको बनाया जाता है। अब उसमें वार्निश की तह देकर आवश्यक मोटाई का बना लिया जाता है। जब इसकी मोटाई अधिक हो जाती है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और मैं आपको बताया था, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो भंवर धारा का मान क्या होता है, कम होता है। भंवर धारा का मान कम होता है। ठीक, तो एक बार और सुनेंगे इसको। भंवर धारा को कम करने के लिए क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। क्रोड पटलित बनाने के लिए मुलायम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक
आवश्यक मोटाई का वार्निश की तह देकर बनाया जाता है, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोध बढ़ने से धारा का मान, भंवर धारा का मान कम हो जाता है। इस तरह से भंवर धारा को कम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से हम खत्म नहीं करेंगे उसको, सिर्फ उसको कम कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ भंवर धारा को कम करने के उपाय। अब देखते हैं, हानि भी हो गए, उपाय भी हो गया। ठीक, अब भंवर धारा का उपयोग कहाँ होता है उसको देखिए। उपयोग, भंवर धारा का उपयोग। ठीक, भंवर धारा का उपयोग भी होता है। तो उपयोग कहाँ होता है उसको देखिए। पहला है धारामापी को रुद्धदोल बनाने में। धारामापी को रुद्धदोल बनाने में, तो जब हमने धारामापी का सिद्धांत पढ़ा था, ठीक, अर्थात गैल्वेनोमीटर में निलंबित कुंडली धारामापी, तो वहाँ पे एक कुंडली लिए थे हम। क्या लिए थे? कुंडली लिए थे। तो भंवर धारा क्या होता है, इसमें उत्पन्न होता है और उसी के कारण ये कुंडली क्या होता है, सेंटर में स्थिर रहता है। ठीक, नहीं तो कुंडली क्या होता है, विक्षेपित होता है। क्या होता है, कुंडली विक्षेपित होता है। और हम जानते हैं कि भंवर धारा उत्पन्न होता है उसमें, तो जो गति करते रहता है, दोलन करते रहता है, वो उसकी दोलन की गति रुक जाती है। क्या होती है, दोलन की गति रुक जाती है। तो कुंडली विक्षेपित होता है, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित भंवर धारा उत्पन्न होती है, जिससे कुंडली क्या होती है, अपनी जगह में स्थिर बना रहता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है भंवर धारा का। इसी को कहते हैं धारामापी को रुद्धदोल बनाने में। दूसरा, प्रेरण भट्टी में। प्रेरण भट्टी अर्थात हम तो देखे नहीं हैं, मतलब भट्टी रहता होगा, ठीक, कारखाना रहता होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम, धातु का जो प्लेट रहता है, धातु को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। धातु को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और गति कराते हैं। तो उसमें धातु में क्या होता है, प्रेरित भंवर धारा उत्पन्न होती है। और भंवर धारा उत्पन्न होती है तो धातु में ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है और धातु पूरी तरह से पिघल जाती है। ठीक, इसी को कहते हैं हम प्रेरण भट्टी का सिद्धांत। धातु रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो धातु में प्रेरित भंवर धारा उत्पन्न होती है, जिससे उसकी ऊष्मा बढ़ जाती है और ये क्या होता है, पिघल जाता है, और इसको कहते हैं हम प्रेरण भट्टी का सिद्धांत। ठीक, तीसरा नंबर देखिए, बहुत अच्छा है, विद्युत ब्रेक। ठीक, अब विद्युत ब्रेक क्या होता है, ये जैसे कि हमने देखा है रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे जब ट्रेन रुकता है, तो क्या होता है, वो बहुत भारी आवाज़ आता है। ठीक, अर्थात ट्रेन ब्रेक लगाया जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो इसका उपयोग जैसे विद्युत ब्रेक है, मतलब पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित है। ठीक, विद्युत पर आधारित है, तो इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका उपयोग जैसे कि बुलेट ट्रेन है, ठीक, उसमें उपयोग करते हैं हम। कैसे, जैसे कि ट्रेन का पहिया है, तो पहिया में हम क्या लगाते हैं, पहिए पर एक ऐसा ड्रम बोलते हैं उसको हम, पहिए के पास में एक हम ड्रम जैसा इस तरह से फिट कर देते हैं। ठीक, मतलब वो पता नहीं उसका आकार कैसा है, लेकिन पहिए के पास में एक ड्रम लगा होता है। क्या लगा रहता है, ड्रम। अब जब हमें ट्रेन को रोक, ये जो ड्रम है और क्या होता है, ये पहिए के साथ साथ ही घूमता है। ठीक, पहिए के साथ साथ ही घूमता है। जब हमें ट्रेन को रोकना होता है तो हम इसमें तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, जब हमें उसको रोकना है ट्रेन को, तो हम इसमें क्या करते हैं, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिससे इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। और भंवर धारा उत्पन्न होती है तो वह उस कारक का विरोध करेगा लेंज के नियम अनुसार। तो भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण क्या करता है, वो इसकी गति को रोक देता है और ट्रेन क्या होता है, वहाँ पे रुक जाता है। ठीक, इस तरह से हम विद्युत ब्रेक में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये तो हुआ भंवर धारा का उपयोग। ठीक, अब ध्यान दीजिए, भंवर धाराओं का यदि आपको गुण पूछा जाता है तो इसका क्वालिटी क्या है, देखिए गुण क्या है इसका। ठीक, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भंवर धारा को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये इसका पहला गुण है। भंवर धारा को कम किया जा सकता है, लेकिन उन्हें पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये हुआ इसका पहला गुण। दूसरा, भंवर धारा क्या करता है, चुंबकीय सुई की गति को रोक देता है भाई। ठीक, भंवर धारा चुंबकीय सुई की गति को रोक देता है, तो ये हुआ इसका दूसरा गुण। ठीक, गुण आप लिख सकते हो दोनों को। पहला क्या बताया मैं आपको, पहला भंवर धारा को भंवर धारा को कम किया जा सकता है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, यह चुंबकीय सुई की गति को रोक देता है। तो इस तरह से भंवर धारा की ये सभी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को भी कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के टॉपिक को। तो आज के वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।